हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी संधि और उसके प्रमुख भेदों की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी स्वर संधि के एक मुख्य भेद। यहाँ पे गुण संधि दिया हुआ है, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे और किस तरह से इसे पहचानेंगे कि यहाँ पे गुण संधि ही है। जैसे यहाँ पे कोई भी हमने गुण संधि का एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, तो उसे हम किस तरह से पहचानेंगे ये गुण संधि ही है। तो यहाँ पे मैंने उसका सूत्र दिया हुआ, जैसे ए ओ अर। अगर किसी भी संधि में हमें ये सूत्र मिल जाए तो समझ लीजिएगा ये हमारा गुण संधि है। इसकी मैं यहाँ पे बहुत ही इजीली ट्रिक आप लोगों को बताऊंगी, जिससे आपके जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए वो आपके एग्जाम में सही हो। चलिए बात करते हैं। पहला क्या है, संधि की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। किन्हीं दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे गुण संधि की, ये हमारा मेन टॉपिक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, शब्दों के बीचों बीच, ठीक है, ए ओ या अंतिम वर्ण में ऋ की मात्रा हो तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा गुण संधि होता है। अभी हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे यहाँ पे ए ओ या अंतिम वर्ण ऋ है, तो ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे पहले तो आप इसका सूत्र याद रखिएगा। यहाँ पे क्या सूत्र है, जैसे ए ओ अर, ये इसका मेन फार्मूला है। अगर आप इसे याद रखोगे तो आपका संधि का जो भी क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल सही जाएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है सुरेंद्र, ठीक है, तो इसका बीच का मैंने यहाँ पे बात की थी बीचों बीच का। बीचों बीच का क्या होना चाहिए, ए ओ आना चाहिए या रेर आना चाहिए। या सुरेंद्र मैंने लिया तो उसके बीचों बीच में ये क्या है, ए है। और मैंने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे अगर ए आएगा तो गुण संधि होगी। तो आप बिना सोचे एकदम लगा दीजिएगा यहाँ पे गुण संधि है और आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सही जाएगा। ऐसे मैं नेक्स्ट उदाहरण को लूँ, जैसे यहाँ पे परमेश्वर दिया हुआ है, तो मैं बीच के अगर वर्ण को देखूँ, यहाँ पे क्या परमेश्वर, ए दिया हुआ है ए। तो आप बस कुछ नहीं करना है, आपको मात्राएं देखनी है। अगर कहीं पे भी चाहे ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, अगर अर आ जाए तो समझ लीजिएगा वहाँ पे गुण संधि है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है रमेंद्र, मैंने बात क्या की थी अभी, जैसे अगर ए की मात्रा आती है तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। तो आप लोग लगा दीजिएगा यहाँ पे गुण संधि डेफिनेटली आपका सही जाएगा। ऐसे एथेस्ट है, यहाँ पे अब हम समझ में आ गया कि भी एथेस्ट में कौन सी संधि है, आप लोग लगा दोगे एकदम से सही जाएगा कि हमारे यहाँ पे गुण संधि है। भाई इसका फार्मूला में याद है, अगर कहीं पे भी ए ओ आर आ जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, गुण संधि होगा। ऐसी मैंने यहाँ पे भी बात की वीरोचित। अब यहाँ पे देखिएगा वीर का, ये हमारा वीरोचित में बीच का कौन सी मात्रा इसमें लगी हुई है, ओ की मात्रा है। और हमने ये पहले फार्मूला में अपनी पढ़ी थी, ओ की मात्रा अगर आएगी तो वहाँ पे क्या होगा, गुण संधि होगी। तो आप लगा दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, हमारा गुण संधि, और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। ऐसे यहाँ पे सूर्य ऊर्जा ओ दिया हुआ है तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि है। अन्य एग्जाम्पल को आप देख लीजिएगा, जैसे जरोर्मी, समुद्रोर्मी, महोत्सव, इसमें देखिएगा जैसे ओ बीच का हमारा क्या है, ओ की मात्रा आ रही है। तो अब आपको समझ में आ गया है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप लोग पूरी वीडियोज को इसको देखिएगा, उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ हो और संधि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे हमारा महोत्सव है तो इसका बीच का हमारा वर्ड क्या है, ओ की मात्रा यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ऐसे हमारे अन्य एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे दयोर्मी, महोर्जा, महोर्मी, महोश, ठीक है, महोष्मा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ये तो हमें समझ में आ गया। अगर कहीं पे हमारी ए ओ की मात्रा होगी तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। ऐसी नेक्स्ट हमारा क्या है, देवऋषि है, ठीक है, देवऋषि में बीच का ही लेना, तो देवधन ऋषि जब करेंगे तो इसमें किसकी आवाज आ रही है, अर की आवाज आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, यहाँ पे भी गुण संधि होगी। और ऐसे हमारा सप्तऋषि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये संधियाँ हैं। एग्जाम हमारे अक्सर जो भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं ये मोस्टली पूछ ली जाती हैं। ऐसे राजऋषि, महर्षि और ब्रह्म ऋषि, ठीक है, गंगोदकम, तो यहाँ पे क्या ओ दिया हुआ है गंगोदकम में, तो कौन सी संधि होगी, हमारी गुण संधि होगी। तो इस तरह से आप लोग याद रखोगे। इसका मेन सूत्र यही है, अगर कहीं पे भी हमारा ए ओ अर आ जाए तो वहाँ पे हमारी कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की थी दीर्घ संधि की, तो उसकी पहचान क्या होता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ अगर आ जाता है कहीं पे भी तो वहाँ पे हमारी दीर्घ संधि होती है, अगर वो अक्षर हमारे दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे गुण संधि का सूत्र क्या है, ए ओ अर। आप लोग बस इस सूत्र को याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन 100% सही ही जाएगा। अब यहाँ पे चलो थोड़ी हम बात और डीपली कर लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे ए आता है, ठीक है, अभी मैंने बात की थी ए आता है, तो ए किससे मिलकर बना होता है, वो हमने यहाँ पे दिया हो। जैसे छोटा आ प्लस छोटी ई का जब मेल होगा तो ए हो जाएगा, और छोटा प्लस बड़ी का मेल होगा तो भी
हमारा ए हो जाएगा। ऐसे ही बड़ा आ दीर्घ है प्लस छोटी ई, तो ये हमारा लघु है, तो दोनों का जब मेल होगा तो ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अन्य दिए हुए जैसे ओ किससे मिलके बना है, छोटा प्लस छोटूज, दोनों का मेल होगा तो दीर्घ हमारा ओ हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे अर भी दिया हुआ है, छोटा प्लस रे रे तो अर हो जाएगा, बड़ा प्लस रे तो अर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। संधि की पहचान क्या होती है, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होता है वो लेते हैं हम, और अंतिम शब्द का जो पहला वर्ण होता है। जैसे क्या है हमारा, किसी भी एग्जाम्पल को आप ले लो, ठीक है, यहाँ पे आप ले लो जैसे सुरेंद्र को आपने लिया, ठीक है, सूर्यधन इंद्र हो जाएगा, तो आ इसका आया है और इंद्र का छोटी ई आया है। ठीक है, जैसे आया आ जाए, और प्लस हमारा जो अंतिम वर्ण का पहला वर्ण वो वाला ई हो या फिर छोटो हो या बड़ो हो या रेट जो भी हो, तो दोनों का जब मेल होगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ए ओ अर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बहुत ही इजीली समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे सूत्र भी दिए हुए हैं कि ट्रिक के माध्यम से गुण संधि को हम कैसे पहचानेंगे और हमारी जिससे एग्जाम में ये क्वेश्चन सही हो। तो आप लोग पूरी वीडियोज को देखिएगा, उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ हो, और अगर हमारी वीडियोज आप सभी को पसंद है तो उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए।